हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कास्ट हायरार्की के चलते क्या सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज होते हैं, खासकर उत्तर प्रदेश के रूरल एरिया में। तो कास्ट हायरार्की सबसे पहले होती क्या है? कास्ट हायरार्की का मतलब है एक लेवल, मतलब कास्ट का एक लेवल। कुछ कास्ट को अपर क्लास में रखा गया है, कुछ को लोअर क्लास में, कुछ आप मिडिल, कुछ हमारी बॉटम क्लास में है। तो इंडिया में आप देखोगे तो समाज को जनरली 5 कास्ट हायरार्की में यहाँ पे डिवाइड किया गया है, जिसको बोलते हैं वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था हमारा एंशियंट इंडिया से ही प्रचलित है, जिसमें कि ऋग वेद में भी वर्ण व्यवस्था का मेंशन है। हालांकि जो एंशियंट इंडिया में की जो वर्ण व्यवस्था थी, आज की वर्ण व्यवस्था में काफ़ी हमारा चेंजेज आए आए गए हैं। लेकिन फिर भी हमारी अपनी जो समाज है उसमें 5 लेवल देखने को मिलते हैं। सबसे अपर में आप देखोगे तो हमारा है ये ब्राह्मण कास्ट, ठीक है। फिर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और दलित। ये दलित आप बोलोगे कि लास्ट में वर्ड व्यवस्था में ऐड किए गए हैं, और इसमें सबसे बॉटम रखा गया है, जिसको अछूत भी बोलते हैं। तो जो हमारी ब्राह्मण कास्ट है वो ट्रेडिशनली आप देखोगे टीचिंग में इन्वॉल्व होता था और पूजा पाठ कराने में इन्वॉल्व होते थे। क्षत्रिय जो है वो वैरियर होते थे और राजा या लड़ने में यहाँ पे इन्वॉल्व होते थे। वैश्य आप बोल सकते हो कि बिजनेस करने में इन्वॉल्व होते थे, और शूद्र का काम होता था यहाँ पे इन चारों को हेल्प करना, लेबर प्रोवाइड करना, ठीक है। और दलित इन सब से अलग एक तरह से, जिसको अछूत बोलते थे, इनका भी काम लेबर का ही था, बट इनको उससे भी बॉटम में रखा जाता था। ये ट्रेडिशनली हुआ होता था। अभी भी रूरल इंडिया में इन सारी एक्टिविटी को देखने को मिलती हैं, यानी जो पुरानी व्यवस्था है वो अभी भी रूरल इंडिया में फॉलो किए जाते हैं। रूरल इंडिया का मतलब है, या रूरल उत्तर प्रदेश मतलब है कि गांव जहाँ पे 75% से ज़्यादा लोग कृषि क्षेत्रों में या पशुपालन में इन्वॉल्व होते हैं, उसको बोलते हैं रूरल एरिया। तो रूरल एरिया में अभी भी कास्ट की जो हायरार्की है उसको बहुत ही रिजिडली फॉलो किया जाता है, और इसके चलते हमारे बहुत सारे सोशियो इकोनॉमिक हमारे इश्यूज होते हैं। इसके चलते कुछ सोसाइटी के इश्यूज होते हैं, कुछ हमारे इकोनॉमिक इश्यूज होते हैं। इसी को आज की इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। देखो, वर्ड व्यवस्था तो 4 कैटेगरी में डिवाइडेड है, लेकिन अभी जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है ये डेवलपमेंट के लिए इन सबको 4 कैटेगरी में भी डिवाइड किया है, जिसको बोलते हैं एक जनरल कास्ट। जनरल कास्ट में हमारा जो नॉर्मली आप देखोगे तो ब्राह्मण और क्षत्रिय वाले जो लेवल है वो हमारे जनरल कास्ट में आते हैं। ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास में हमारे जो वैश्य और शूद्र वाले हमारे कैटेगरी आते हैं, और शेड्यूल ट्राइब अलग कैटेगरी है, और शेड्यूल कास्ट हमारा जो अछूत हैं, दलित लोग हैं, उनको यहाँ पे काउंट किया जाता है। तो अभी भी अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से अपने समाज को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज़ का, जो कि रूरल उत्तर प्रदेश में क्या क्या है कास्ट हायरार्की के चलते। तो सबसे पहले रूरल में एरिया में आपको पता होगा, जिसके पास जो ज़मीन होती है उसका सोशल स्टेटस अच्छा होता है, उसके पास अर्निंग का जो सोर्स है लैंड ही होता है, तो अर्निंग भी ज़्यादा होती है, सोशल स्टेटस भी ज़्यादा होती है, इकोनॉमिक स्टेटस भी अच्छी खासी होती है। तो ज़मीन है तो सब कुछ है रूरल इंडिया में। जिसके पास ज़मीन नहीं है उनको ज़्यादातर प्रॉब्लम झेलने को देखने को मिलते हैं। तो अब रूरल इंडिया में ज़मीन किसके पास है? जो अपर क्लास है, जैसे ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय हो गया, इवन वैश्य के पास भी है। लेकिन शूद्र और दलित के पास हमारा कम ज़मीन देखने को मिलता है। इसके चलते उनको उनके पास पॉवर्टी भी है, गरीबी भी है, और उनको सोशल में स्टेटस जितनी मिलनी चाहिए उतनी इक्वली मिलती नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा पहला प्रॉब्लम है। एक्सेस ऑफ लैंड नहीं देखने मिलता है लोअर और बॉटम कैटेगरी वाले क्लास में, और उनके चलते इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी भी उनको कम देखने को मिलती है, क्योंकि जिसके पास ज़मीन ज़्यादा होंगी, खेती ज़्यादा होंगी, पैसे ज़्यादा आएंगे, सोसाइटी में स्टेटस भी अच्छी खासी होती है। इसी कारण से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जब हमारा भारत स्वतंत्र हुआ था, तो लैंड डिस्ट्रीब्यूट करने का प्लान किया गया था। हालांकि ये उतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा। तो पहला हमारा इशू है एक्सेस ऑफ लैंड और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी।
इसके बाद आप देखोगे तो सोशल इशू में डिस्क्रिमिनेशन हमारा है, जो खासकर दलित हैं उनको सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है हर लेवल पे। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देखोगे अक्सर न्यूज़ में हमको देखने को मिलता है कि यूपी की रूरल इंडिया में जो दलित बच्चे हैं उनको सबसे लास्ट में खाने को परोसा जाता है। जब अपर क्लास या अपर क्लास के बच्चे खा लेते हैं उसके बाद सर्व किया जाता था दलित बच्चों को। तो ये भी हमारा इवन स्कूल में डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलती है बच्चों के अगेंस्ट। ठीक है, इसी तरह से शादी ब्याह में भी आप देखेंगे तो सेम टेबल पे सब समाज बैठ के नहीं खाते हैं, उनका अलग अलग टेबल होता है। ठीक है, ब्राह्मण का अलग टेबल होता है, क्षत्रिय का अलग टेबल होता है, वैश्य का अलग टेबल होता है। दलित लोग यदि खाना खाते हैं तो अलग टेबल पे अपना सेपरेट खाते हैं। तो यहाँ पे डाइनिंग में भी प्रॉब्लम होती है, यहाँ पे भी डिस्क्रिमिनेशन देखने को भी मिलता है। इसके अलावा कास्ट की जो है एजुकेशन जो अपॉर्चुनिटी है उसमें भी डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलते हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि देखो गवर्नमेंट की जो स्कूल हैं उनकी स्टेटस बहुत ही ख़राब है रूरल उत्तर प्रदेश में। अब उनके पास पैसे भी नहीं है क्योंकि लैंड नहीं है, तो वो पुअर अक्सर होते हैं दलित लोग। तो उनके जो बच्चे हैं वो गवर्नमेंट स्कूल में जाएंगे, गवर्नमेंट के स्कूल की जो स्टेटस है उतनी अच्छी नहीं है, तो इसके चलते उनको जो लेवल ऑफ जिस लेवल का एजुकेशन मिलनी चाहिए वो भी नहीं मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे एजुकेशन अपॉर्चुनिटी हमारी कम है रूरल उत्तर प्रदेश में लोअर क्लास के बच्चों के लिए। और इसके अलावा आप देखो कि हेल्थ अपॉर्चुनिटी सेम चीज़ रूरल उत्तर प्रदेश में जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट की जो प्राइमरी हेल्थ केयर हैं उनकी स्टेटस अच्छी नहीं है। और जिनके पास पैसे नहीं है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज कराएगा, जिनके पास पैसे हैं वो अपना प्राइवेट में इलाज करा लेगा। तो जो गरीब अक्सर जो रूरल इंडिया में गरीब, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ सारे गरीब दलित ही होते हैं, लेकिन कुछ गरीब अपर क्लास के होते हैं, बट ज़्यादातर जो लोग होते हैं प्राइमरी हेल्थ केयर पर डिपेंड होते हैं, जिसके चलते उनकी हेल्थ की जो होनी चाहिए सुविधा वो उनको नहीं मिल पाती है। तो ये भी एक तरह से हेल्थ की अपॉर्चुनिटी भी हमारा कास्ट हायरार्की चलते यहाँ पे प्रभावित देखने को मिलता है। फिर कॉमन जो रिसोर्सेज होते हैं जैसे कि विलेज का तालाब हो गया और विलेज के जो फॉरेस्ट हो गए, विलेज का लैंड हो गया, उसमें भी डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलती है। अपर क्लास के जो लोग होते हैं उस पर कब्जा किए रहते हैं और उसको इक्वली जो हर सोसाइटी के जो ग्रुप्स हैं उनको मिलनी चाहिए उतनी अवेलेबल नहीं होती है। तो यहाँ पे भी आपको जो लोअर क्लास के जो हैं स्पेशली दलित को डिस्क्रिमिनेशन फेस करने होते हैं कम्युनिटी की जो टैंक होती है, तालाब होती है, उसको एक्सेस करने के लिए। फिर पॉलिटिकल पावर की बात करते हैं। अब देखो पॉलिटिकल पावर भी अक्सर आपको सोशल हायरार्की से ही डिराइव होती है। ठीक है, यहाँ पे जो ब्राह्मण और क्षत्रिय होते हैं खासकर रूरल इंडिया में, वो विलेज की जो पंचायत होती है या उनकी जो पॉलिसी होती है उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, क्योंकि उनके पास जो लोगों का जो पकड़ होती है या लोगों के साथ जो सोशल जो कैपिटल होती है वो सोशल कैपिटल भी ज़्यादा होती है। देखो एक तो हमारे पैसे की बात हो गई, दूसरा हमारा सोशल कैपिटल हो गया। सोशल कैपिटल भी हमारी अपर क्लास के पास ज़्यादा है, वो उनसे बहुत लोगों का काम पड़ता रहता है, इसलिए पॉलिटिकली गेन भी उनको ज़्यादा होती है। दलित लोगों से बहुत ज़्यादा काम लोगों को नहीं पड़ता है, इसलिए पॉलिटिकल गेन भी उनको कम होती है। सोशल कैपिटल, इकोनॉमिक कैपिटल दोनों के संदर्भ में यहाँ पे कास्ट हायरार्की का यहाँ पे रोल देखने को मिलता है। पॉलिटिकल पावर में भी उनको डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलते हैं, हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत सारे पावर उनको दिए हुए हैं दलित लोगों को। इसके अलावा इनकम इनक्वालिटी तो इंटर कास्ट में है ही, मतलब अपर क्लास में ज़्यादा थोड़ा रिचनेस होती है, लोअर क्लास में कम होती है। लेकिन लोअर क्लास में भी अभी आप देखोगे तो विद इन दलित में भी आप देखो कुछ लोग बहुत ज़्यादा गरीब हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा अमीर हैं। तो यहाँ पे भी जो इनकम की इनक्वालिटी है वो भी देखने को मिलती है रूरल इंडिया में। इसके लिए आप बोल सकते हो कि क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट होनी चाहिए, जो आपका शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब में भी क्रीमी लेयर आना चाहिए, इससे हमारी ये प्रॉब्लम हमारी दूर हो जाएंगी। तो ये रहा सोशल इकोनॉमिक इश्यूज जो हमारी कास्ट हायरार्की के चलते हो रही है रूरल इंडिया में, उनको आज की इस वीडियो में डिस्कस किया। एक बार समराइज कर लेते हैं क्या क्या सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज हैं। इनकम इक्वालिटी है, पॉलिटिकल पावर की भी डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलती है, कॉमन सर्विसेज में की एक्सेसिबिलिटी में भी हमारी प्रॉब्लम देखने को मिलती है, हेल्थ अपॉर्चुनिटी में भी डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलती है,
एजुकेशन अपॉर्चुनिटी में हमारी प्रॉब्लम है, डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलती है, और एक्सेस ऑफ जो लैंड है वो भी हमारा अनइक्वल है रूरल इंडिया में, डिफरेंट हमारे कम्युनिटी के बिटवीन। तो ये रहा दोस्तों आज की इस वीडियो में। देखो 2023 में यूपीपीसीएस ने यहाँ पे पूछा हुआ है कि ग्रामीण उत्तर प्रदेश में जाति पदानुक्रम जो हमारी है कास्ट हायरार्की है, और शक्ति संरचना किस प्रकार संसाधनों तथा अवसरों तक पहुंच को प्रभावित करते हैं, विवेचना कीजिए। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो।